हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि क्यों जीएसटी डिपार्टमेंट की सुप्रीम कोर्ट से पड़ी डांट। तो चलिए इसे समझते हैं केस लॉ से। दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विष्णु अरोमा कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो केस है ये एक एसएलपी फाइल हुई थी जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइल की थी। तो जो एसएलपी फाइल हुई है उसके पीछे वाला केस समझते हैं पहले, जो कि गुजरात हाई कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में फाइल किया था। अब हुआ यूं कि विष्णु अरोमा कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड की अगस्त 2017 की टैक्स लायबिलिटी कुछ 128 करोड़ की थी, जिसका जो उन्होंने पे ऑफ था वो 140 करोड़ तो बैंक से एंड रिमेनिंग जो था वो आईटीसी से पे ऑफ करना था। अब उन्होंने ऐसा ही किया, 140 करोड़ के आसपास की जो भी फिगर थी वो उन्होंने बैंक से पे करा दी, चालान बिल्कुल जनरेट हो गया। अब जैसे ही वो जीएसटीआर 3B फाइल करने बैठे, तो क्योंकि जीएसटी की जो साइट थी वो तभी लॉन्च हुई थी जुलाई 2017 में, तो वो हैवी लोड की वजह से क्रैश हो गई। बट विष्णु अरोमा कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल्स तो फीड हो चुकी थी। अब जैसे ही वो साइट क्रैश हुई है ना, उन्होंने दोबारा खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी रिटर्न जो है वो फाइल्ड स्टेटस की दिखा रही है, बट जो उसके अंदर की डिटेल्स है वो सारी 000 आ रही है। अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वो खूब सारे रिप्रेजेंटेशंस डालते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है आप हेल्प डेस्क को बात करो, और इसी तरीके से करते करते पूरे 18 महीने बीत जाते हैं। वो परेशान होकर गुजरात हाईकोर्ट के पास जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं कि साहब हमने तो पेमेंट भी कर दी है, ये अमाउंट जो है वो कैश लेजर में भी पड़ा है और ये अमाउंट कोई इतना छोटा नहीं है कि हम दोबारा पे करके दोबारा किसी रिटर्न के अंदर उसको कर दें। तो गुजरात हाईकोर्ट बिल्कुल ये बात समझता है एंड पिटिशनर के फेवर के अंदर अपनी वर्डिक्ट सुना देता है। अब बात आती है एसएलपी की। तो एसएलपी का जो प्रपोजल होता है जीएसटी डिपार्टमेंट का, वो उस वर्डिक्ट के 6 महीने बाद तो उसका प्रपोजल जाता है एंड उसके बाद भी जीएसटी डिपार्टमेंट 3 महीने और लगा देता है ये सोचने में कि एसएलपी फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट 2-3 बातों के ऊपर तो बहुत अच्छे से जीएसटी डिपार्टमेंट को डांट लगाता है एंड वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट इस लेथार्जिक बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड ये होना भी नहीं चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास इतनी कंप्यूटराइज्ड मशीनरी है, सब कुछ है, बट उसके बाद भी इस तरीके का लेथार्जिक बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि ये आपका एक कैजुअल बिहेवियर दर्शाता है कि आप जब चाहें, क्योंकि आप एक पब्लिक अथॉरिटी हैं, एक पब्लिक डिपार्टमेंट है, तो आप जब चाहें सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं विदाउट लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड इस वजह से आपके ऊपर 25,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाई गई 25,000 रुपए की, और उनको जम के डांट लगाया गया कि इस तरीके का कैजुअल बिहेवियर टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।